ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केवी न्यूज़। केवी न्यूज़ खबर आपकी कोटद्वार बाबर का सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल, जहां पर हम तमाम राजनीतिक खबरें दिखाते हैं और राजनीतिक दलों की बात जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की बात राजनीतिक दलों तक पहुंचाते हैं। और हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अपने चैनल पे, और हमने इसको बार बार अपने चैनल में चलाया भी है कि जैसे ही धीरेन्द्र चौहान जी से हमारी मुलाकात होगी हम आपकी बातचीत उनसे कराएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटद्वार के सबसे लोकप्रिय जनाधार वाले नेता धीरेन्द्र चौहान जी, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन कराया है। चौहान जी, केवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। पहला सवाल चौहान जी आपसे यही है, आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी है और बहुत अच्छा आपको समर्थन मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कि अब जब आपने नामांकन कराया तो उसके बाद से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? लोगों का क्या प्रतिक्रिया है आपके प्रति? देखिए, ये जो चुनाव है ये कोटद्वार की जनता लड़ा रही है। कोटद्वार की जनता ने मुझे कहा है कि आप नामांकन करें, और कोटद्वार की जनता ने कहा है कि आप बैठे नहीं। और कोटद्वार की जनता ने, पूर्व सैनिकों ने 3-3 महीने की, 2-2 महीने की, 1-1 महीने की, जिससे जो बन पा रहा है वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इस चुनाव को लड़ाने के लिए। और सबने मुझे कहा है कि चौहान जी, ये चुनाव आपका नहीं है, ये चुनाव कोटद्वार की जनता का है। और ये चुनाव अब कोटद्वार की जनता राजनीतिक पार्टियों से लड़ने वाली है। तो इस चुनाव में, ये जो चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां बनाम कोटद्वार की जनता हो गया है, और इस चुनाव में कोटद्वार की जनता भारी बहुमत से जीतने वाली है। अच्छा चौहान जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए चौहान जी, आप, ये हमारा चैनल कोटद्वार बाबर का है, तो आप जितना खुलकर इस चैनल पर बात करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। अब चौहान जी, थोड़ा सवाल व्यक्तिगत सा है। चौहान जी, जब आपकी पत्नी ने मेयर का चुनाव लड़ा था तो आपको भारी समर्थन मिला था और आपका बहुत अच्छा जनाधार था। उसके बाद आपने जब पार्टी में वापसी की तो निश्चित तौर पर आपको विधायक के टिकट का वादा किया गया होगा, तभी जाके आप पार्टी में वापस आए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका टिकट आखिरी समय तक डिक्लेयर नहीं किया गया और सबसे आखिर में जाकर रितु खंडूरी जी को टिकट मिला, तो आपको क्या लगता है, ये एक तरह से आपके साथ साजिश नहीं हुई कि आपको बहुत आखिर में ये इस बात का मालूम चला कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, जो फैसला है वो दिल्ली का फैसला है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि जो दिल्ली में फैसला करने वाले लोग हैं वो जनता के पास आके देख ही नहीं रहे हैं कि जनता को क्या चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं राजनीतिक पार्टियों को भी बताना चाहता हूँ कि इतना अभिमान मत करें। आपसे बड़ी जनता है और जनता ही आपको बनाती है। यदि आप अपने हुकूमत को जनता के ऊपर थोपेंगे तो जनता उसका जवाब देगी। और ये जो आपने परिवर्तन किया है, मैं रितु खंडूरी जी का बहुत सम्मान करता हूं, और जनरल खंडूरी जी हमारे आदर्श हैं। ये फैसला जनरल खंडूरी जी का नहीं है। जनरल खंडूरी जी कभी नहीं कह सकते, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बेटी को कोटद्वार से लड़ाएं, और रितु खंडूरी जी ने भी कभी नहीं कहा होगा कि मेरे को कोटद्वार से लड़ाएं। ये फैसला पार्टी ने उनके ऊपर थोपा है जो गलत है, और इसका जो खामियाजा है वो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको भुगतना पड़ेगा, जो कोटद्वार की जनता उनको सिखाने वाली है सबक। अच्छा चौहान जी, मैं एक बात कह रहा था, ये मीडिया में भी ये चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में कि पूर्व मुख्यमंत्री भी आपके घर पर आए, रितु खंडूरी जी भी आपके घर पर आई थी। तो अब मुझे आपसे जानना है, देखो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी उनसे क्या बात हुई, उन्होंने आपको क्या कहकर कहा कि आप पार्टी में वापस आ जाइए, नामांकन रद्द करा दीजिए। तो मैं इस बारे में, लोग जानना चाहते हैं, लोगों को आपसे बहुत सिंपैथी है और आपको जितना समर्थन मिला था मेयर के चुनाव में, तो सबको ये लगता है कि धीरेन्द्र चौहान कोटद्वार में उलटफेर कर सकते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने उनसे, जब ये बात आप हमसे जरूर कह रहे हैं चैनल पे, लेकिन जब आपको मुख्यमंत्री जैसे पद के लोग मनाने आए तो आपने उनसे भी तो कुछ कहा होगा। देखिए, खंडूरी जी के परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध हैं और घर पे आना जाना तो लगा रहता है। जब रितु जी आई, सुबह चाय पे आई, दूसरे दिन भी आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे को संगठन ने बोला है, मुझे पार्टी का आदेश हुआ है कि आप कोटद्वार से चुनाव लड़ें, तो मैं क्या करूं, और बड़े भाई के नाते आप बैठ जाओ। मैंने रितु जी को समझाया कि ये फैसला भले ही केंद्र का है, लेकिन हमें ज़मीनी हकीकत को समझना पड़ेगा, कोटद्वार की जनता का रुख समझना पड़ेगा। और
जो प्रत्याशी हैं, जो कोटद्वार की जनता है, वो बार बार कह रही है कि हमें पैरासूट प्रत्याशी नहीं चाहिए, पैरासूट प्रत्याशी नहीं चाहिए। तो जो लोग हैं, जैसे ही ये निर्णय आया है पैरासूट प्रत्याशी का आपके रूप में, तो कोटद्वार की जनता ने उसको नकार दिया है। आप इस बात को समझो और इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। यदि आप हमें समर्थन दे दें, मैंने जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने भी कहा कि देखिए अब एक बार पार्टी ने निर्णय ले लिया है तो हम क्या करें। तो मैंने उन्हें भी कहा कि इसका एक समाधान है। यदि जनरल खंडूरी कोटद्वार में मंच पे आते हैं और एक तरफ रितु खंडूरी जी खड़ी होती हैं और एक तरफ मैं खड़ा होता हूँ और जनरल खंडूरी कहें कि पार्टी का जो निर्णय था उसको मैंने आके जनता में मनन किया है और जनता के रुख को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र चौहान को समर्थन करेगी और ये जो चुनाव है ये रितु खंडूरी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये समाधान मैंने दिया था उनको, लेकिन उन्होंने वही घिसी पिटी बात बोली कि पार्टी की रीति नीति ऐसी नहीं है, पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मैंने कहा फिर तो इसका अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने चंदा इकट्ठा करा है ये चुनाव लड़ाने के लिए और मैं उनसे बाहर नहीं जा सकता हूँ। कोटद्वार की जनता यदि मुझे कहेगी कि आप बैठ जाओ तभी मैं बैठ पाऊँगा और कोटद्वार की जनता कह रही है कि आपको बैठना नहीं है, आपको चुनाव लड़ना है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा चौहान जी, ये तो आपने सही कहा, आपके साथ काफ़ी सारे लोगों का समर्थन भी है, सिंपैथी भी है और केवी न्यूज़ भी ये मानता है कि आप कोटद्वार में सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में एक थे, कम से कम बीजेपी में आप दावेदार ही नहीं, आप उसके लिए उपयुक्त भी थे। अब चौहान जी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, ये सैन्य बहुल क्षेत्र है, आप सैन्य पृष्ठभूमि से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी होंगी। लेकिन चौहान जी मैं जानना चाह रहा हूँ, देखो भारतीय जनता पार्टी में आप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका बहुत अलग होता है। कल तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे, निश्चित तौर पर आपके खंडूरी परिवार से अच्छे संबंध हैं, सब जगह आप लोकप्रिय हैं, लेकिन आप ये बात जानते हैं आपका मुकाबला सुरेंद्र सिंह नेगी से है, वो भी एक जनाधार वाले व्यक्ति हैं, लोकप्रिय हैं। और बीजेपी आपको मालूम है, आप बीजेपी में रह चुके हैं, तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी प्रचार कर सकती है, वो आपके खिलाफ भी दुष्प्रचार कर सकती है। तो अब आप मुझे बताइए, आप मैदान में कूद तो गए हैं, आप लोकप्रिय भी हैं, आपका जनाधार भी है, आप सैन्य बहुल भी हैं, लेकिन अब आप बताइए राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों से कैसे मुकाबला करेंगे? संसाधनों से लैस पार्टियां हैं, बीजेपी के पास मोदी जैसा चेहरा है, उनके पास कैडर है, संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, हिंदू मुसलमान की राजनीति भी हिंदुस्तान में होती है, आप जानते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, कोटद्वार भाबर की जनता को बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, सुरेंद्र सिंह नेगी भी हैवी वेट कैंडिडेट है, ये तो आप मानते हैं, मुकाबला है, भुवनचंद खंडूरी जी की पुत्री लड़ रही है, अब आपका निष्कासन भी हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके मेहनत है, आप लोकप्रिय हैं, तो कैसे राष्ट्रीय दलों के दो से कैसे मुकाबला होगा? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये नामांकन मैंने स्वयं नहीं किया है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ सकूं। ये कोटद्वार की जनता का निर्णय है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं और ये चुनाव कोटद्वार की जनता का हो गया है और जनता सर्वोपरि होती है, जनता के पास सारी शक्ति है। कोटद्वार, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि जनता सर्वोपरि है। जनता ही, यदि जनता ठान ले कि उन्हें क्या करना है तो वो करके दिखा सकती हैं। और कोटद्वार में ये जो चुनाव है ये राजनीतिक पार्टियां बनाम कोटद्वार की जनता का हो गया है। अब तो फिर राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह पे है और कोटद्वार की जनता अपनी जगह पे है। ये राजनीतिक पार्टियां जब कोटद्वार में जनता के पास जाएंगी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोटद्वार की जनता कहेगी कि अब हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा चुनाव चिन्ह सिलेंडर है। और जब ये खुलेगा तो 50,000 से ज़्यादा लीड से कोटद्वार की जनता इन राजनीतिक पार्टियों से जीतने वाली है। अच्छा चौहान जी, आपको चुनाव चिन्ह पसंदीदा मिल गया है क्योंकि सिलेंडर ने आपको एक लोकप्रियता के चरम सीमा पे पहुंचाया है, तो चुनाव चिन्ह आपको आसानी से मिल गया ये सिलेंडर? देखिए, हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आनन फानन में वहाँ गए, जल्दी जल्दी में फॉर्म भरे और वापस आ गए। हो सकता था कि हमें मोमबत्ती मिल जाता, कार मिल जाती, लेकिन भगवान ने हमें सिलेंडर भेज दिया। तो ये ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा ऐसी बनी कि जो सिलेंडर है उसका प्रचार बहुत आसान हो गया और जो 24,000 वोट हमें मिली थी, जो उनका आशीर्वाद मिला था, अब वो दुगना हो गया है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार कोटद्वार की जनता इन राजनीतिक पार्टियों से 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है। अच्छा चौहान जी, ठीक है, आपका जोश देखकर मुझे एक युवा जैसा जोश लगता है और आप कोटद्वार में बहुत लोकप्रिय है। हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। अब आप हमारे चैनल पर, वैसे तो आप डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आप एक अपील कर दीजिए, आपके पक्ष में मतदान के लिए वोट अपील कर दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं कोटद्वार की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना प्यार उन्होंने दिया, उन्होंने ही मुझे खड़ा किया और वही चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कोटद्वार इस बार इतिहास बनाने वाला है, ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है और आप सब ने अब ये 14 तारीख को जाके सिलेंडर के पे बटन दबाना है और कोटद्वार की जनता ये चुनाव 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है। इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद चौहान जी, धन्यवाद केबी न्यूज़ से बात करने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। केबी न्यूज़ पर आप सुन रहे थे धीरेन्द्र चौहान जी को। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।